इस लेक्चर में अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण या इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति वो तो क्या होनी चाहिए? समान व आयाम, या तो समान हो आयाम या क्या हो? लगभग समान हो, संचरित होती हुई कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करे तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। या दूसरा कह सकते हैं अपन, अधिकतम या न्यूनतम की जगह तीव्रता का क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कर दे, उसे ही क्या कहते हैं? व्यतिकरण। तो कल आपको अध्यारोपण बताया था कि जब दो तरंगे क्या होती है किसी दिशा में संचरित होती हुई क्या होती है? अध्यारोपित। तो उसे अध्यारोपण की घटना कहा था। लेकिन उसमें एक कंडीशन अपन और डाल दे कि अगर उनकी आवृत्ति जो संचरित हो रही है उनकी समान हो और आयाम लगभग समान हो, और फिर वो अगर सुपर इम्पोज होती है तो क्या होगी? कुछ बिंदुओं पर इंटेंसिटी अधिकतम और कुछ पे न्यूनतम। इंग्लिश में बता देता हूँ, if two waves which have same frequency and almost have same amplitude and they are superimposed, then distribution of intensity have maximum value at some point and minimum at some point, which is known as interference। ठीक है, तो जो इंटरफेरेंस है इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है या जो आवश्यक शर्त है वो क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट, जो तरंगे हैं वो कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध क्या होती है वो अभी बात करते हैं। दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट, आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। थर्ड, आयाम क्या होना चाहिए? लगभग समान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? अगर दोनों तरंगे, यदि दोनों तरंगे ध्रुवित है तो ध्रुवण तल भी समान होना चाहिए। ये 5 पॉइंट आपके कि जो व्यतिकरण है वो कब हो सकता है। अब देखो मैं एक एक पॉइंट की बात कर लेता हूँ। जो दोनों तरंग है वो कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब होती है कि मान लो एक साइन है और एक कोस है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस या कलांतर कितने का है? 90 डिग्री। कितने का है? फेज कोहेरियंस बोलते हैं इसको।
बोथ वेव है फेज कोहेरियंस, फेज कोहेरियंस। दोनों के बीच में मान लो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर 90 डिग्री का फेज है, तो वो किसी अनोदर टाइम पे भी अगर मैं चेक करूं तो सेम कितना मिले 90 डिग्री। तो उस केस में उन दोनों तरंगों को क्या बोलेंगे अपन, कला संबद्ध। समझ आ गया। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। ये सब आगे समझिए। ध्रुवित यानी पोलेराइज है, ठीक है। तो अगर पोलेराइज है तो जिस में फर्स्ट वाली वेव पोलेराइज होगी उसी में नेक्स्ट वाली वेव भी पोलेराइज होनी चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, व्यतिकरण। अब अपन यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे व्यतिकरण पे बेस्ड, और वो कौन से मेथड से पे बेस्ड होते हैं व्यतिकरण में। व्यतिकरण जो उत्पन्न किया जाता है वो दो मेथड से अपन कर सकते हैं, या जो दो कला संबंध स्रोत है। अपने को व्यतिकरण के लिए कला संबंध स्रोत की जरूरत होती है, तो अपने को क्या होगा, दो कला संबंध स्रोत, दो कला संबंध स्रोत जो प्राप्त करने की विधि है वो दो विधि होती है। कितनी विधि होती है, दो। एक तरंगाग्र विभाजन विधि, और इसको बोलते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरी आयाम विभाजन विधि, और इसको बोलते हैं बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है। एक कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधि क्या है, जो भी आपके पास में सोर्स है उसमें जो वेव फ्रंट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तरंगाग्र विभाजन। और दूसरी क्या है, जो एम्पलीट्यूड है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तरंगाग्र विभाजन की बात करूं तो जो तरंगाग्र विभाजन उसको क्या बोलते हैं अपन, जो आपतित तरंगाग्र है तो जो आपतित तरंगाग्र है उसको स्लिट से गुजारकर दो भागों में बांटना, ये किस में आता है, तरंगाग्र विभाजन। और इस पे बेस्ड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, यंग द्वि स्लिट प्रयोग और एक फ्रेनल द्विप्रिज। ये दोनों एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड होते हैं, तरंगाग्र विभाजन विधि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयाम विभाजन विधि। तो भाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या करते हैं अपन, कोई भी जो तरंगाग्र है उसमें आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन के द्वारा व्यतिकरण तरंगे प्राप्त की जाती है। आयाम विभाजन विधि में क्या करेंगे, जो आपतित प्रकाश है आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन विधि से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते। आपतित प्रकाश का आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन विधि से दो कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। कैसे करेंगे, जब अपन इसके मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। और इसके जो मेथड्स हैं वो है न्यूटन वल्ले, माइकलसन व्यतिकरण मापी।
न्यूटन वल्ले माइकलसन व्यतिकरण मापी। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, तरंगाग्र विभाजन विधि से और यंग द्विस्लिट प्रयोग। इसकी बात करते हैं, यंग द्विस्लिट प्रयोग। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे तरंगाग्र विभाजन विधि, और इस पे बेस्ड जो फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट है यंग द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट प्रयोग में क्या करते हैं, अपने पास में कोई सोर्स है या स्रोत है, इसको बोलते हैं एस मान लिया मैंने, सोर्स या स्रोत। ठीक है, ये मेरे पास में एक सोर्स है और इस पे मैं लाइट डाल रहा हूँ। एक वर्णी होनी चाहिए लाइट। एक वर्णी का मतलब क्या होता है, जो एक ही तरंग दे रही है जिसकी हो, ऐसे नहीं लाइट्स का मिक्स में डाल रहे जिनकी अलग अलग तरंग दे रही, एक ही तरंग दे रही है, एक वर्णी प्रकाश की लाइट यहाँ पर अपन डालें। अब जब भी अपन लाइट डालेंगे तो उसके दो भाग होंगे, एक शीर्ष होगा और एक गर्त होगा। एक शीर्ष होगा और एक उसका गर्त। शीर्ष को श्रृंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर, हेड और टेल, शीर्ष और गर्त। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये बिंदु स्रोत है तो इससे लाइट कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, एक शीर्ष फिर एक गर्त, फिर एक शीर्ष और फिर एक गर्त। इसके सामने मैंने बोला था तरंगाग्र विभाजन में क्या करते, स्लिट से गुजारते, डबल स्लिट लगा दी मैंने इसके आगे समान दूरी पर। ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पर मैंने एक पर्दा लगा दिया, स्क्रीन जिसको बोलते हैं, और ये मैंने एक डबल स्लिट लगा दी। क्या लगा दी, द्विस्लिट। इसको बोल दिया एक को S1 और दूसरी को S2। तो जैसी लाइट यहाँ से गुजर रही है वैसी सेम यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी। इसका मतलब ऐसे ही होगा कुछ। अब देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ध्यान रखना जब शीर्ष से शीर्ष मिलेगा, हेड से हेड, शीर्ष से शीर्ष, तो वहाँ पर इंटेंसिटी या जो तीव्रता होगी वो मैक्सिमम होगी। और अपने को कौन सी, जब इंटेंसिटी या तीव्रता मैक्सिमम होती है तो उस केस में जो अपने को फ्रिंज मिलती है उसको अपन बोलते हैं दीप्त या चमकीली, ब्राइट फ्रिंज। कौन सी बोलते हैं, ब्राइट। और गर्त प्लस गर्त होगा तो भी सेम केस होगा, सेम फेज में जब दोनों मिलेंगे तो भी मैक्सिमम और ब्राइट या चमकीली फ्रिंज मिलेगी। लेकिन जब उल्टा हो जाए, शीर्ष प्लस ग्रत हो जाए या ग्रत प्लस शीर्ष हो जाए, तो उस केस में इंटेंसिटी मिनिमम, और उस केस में अपने को अद्वितीय फ्रिंज, उसका दूसरा नाम है काली या ब्लैक, या वहाँ पे लाइट अपने को नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं अपन काली फ्रिंज। तो देखो ये जो लाइन है मिड वाली, इस पे देखो ये ग्रत से ग्रत, ये शीर्ष से शीर्ष, ऐसे आगे ग्रत से ग्रत होगा, शीर्ष से शीर्ष। इसका मतलब जो केंद्रीय फ्रिंज होगी यंग द्विस्लिट प्रयोग की वो कौन सी होगी, चमकीली या द्वित, उसी का दूसरा नाम है, या ब्राइट इंग्लिश। इससे ऊपर चले अपन तो देखो ये पॉइंट है,
यही है ना जस्ट ऊपर, ऐसे ही अगला पॉइंट आएगा तो देखो एक शीर्ष है एक ग्रत है, तो अगर मैं इसको मिलाते हुए यहाँ पर लाइन खींचूं, ऐसे ये रहा एक शीर्ष और एक ग्रत, ये शीर्ष ये ग्रत, इसका मतलब जो चमकीली है उसके जस्ट ऊपर कौन सी मिलेगी, बराबर दूरी पर ऊपर और उतनी नीचे दूरी पर काली। फिर नेक्स्ट देखे तो ये देखो दो शीर्ष मिल रहे हैं, ऐसे आगे दो शीर्ष मिलेंगे तो उससे ऊपर अपने को कौन सी मिलेगी, चमकीली, और उससे नीचे भी चमकीली। इसका मतलब जो यंग द्विस्लिट प्रयोग है उसमें अपने को केंद्रीय फ्रिंज हमेशा क्या मिलेगी, अगर ये द्विस्लिट ये मिड में है तो चमकीली, और उसके एकांतर क्रम में कौन सी फ्रिंज मिलेगी, काली चमकीली काली चमकीली, या ब्राइट ब्लैक ब्राइट ब्लैक। ये समझ आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, यंग द्विस्लिट प्रयोग। तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लिया जाता है, इससे एक निश्चित दूरी पर द्विस्लिट रखते हैं। ठीक है, द्विस्लिट एस में S1 व S2 के मध्य की दूरी माना स्मॉल d है। इससे कैपिटल D दूरी पर पर्दा रखा है। केंद्रीय फ्रिंज चमकीली होती है क्योंकि यहाँ श्रृंग से श्रृंग व ग्रत से ग्रत मिलता है, जिससे तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है। और ऐसे इसके लिए लिख सकते हो, जबकि उससे एकांतर क्रम में